नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि एम्स न्यू दिल्ली का जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए ओपन राउंड काउंसलिंग कब होगी। तो उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज की जो ओपन राउंड काउंसलिंग है उससे जुड़ी सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जानना जरूरी है, सारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन मोड में होगी और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशंस और चॉइस फिलिंग करनी होगी, जिसके लिए लास्ट डेट कल 2 अप्रैल को शाम को 5 बजे तक आपको अपनी रजिस्ट्रेशंस और चॉइस फिलिंग कर देनी है। और उसके साथ साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं रजिस्ट्रेशंस करते टाइम, जिसमें आपका एडमिट कार्ड हो गया एंट्रेंस एग्जाम का, उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC BC ST EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्रूफ ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डिटेल्स RS 25,000 रुपीज़ की आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा होगी इसमें, और उसका जो प्रूफ है उस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का वो भी आपको अपलोड करना है रजिस्ट्रेशन करते वक्त। उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर PWBD। तो इस प्रकार से ये सारी प्रोसेस आपको कर देनी है। उसके बाद 9 अप्रैल को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा और 11 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच आपको जो सीट एक्सेप्ट करके और जो अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और जॉइनिंग की जितनी भी आपकी प्रोसीजर है वो कंप्लीट करके 11 से 13 अप्रैल के बीच आपको ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर देना है। वैकेंट सीट्स के रिगार्डिंग जो PDF है वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन MK पे शेयर कर दिया। तो वहाँ पे जाके आप वो PDF देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में और किस कोर्स में कितनी कितनी सीटें वैकेंट है, किस एम्स में कितनी सीटें वैकेंट्स है। तो इसमें जो सबसे पहले बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए, तो इसमें दे रखा है कोई भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था वो सारे के सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है टू अप्लाई ऑनलाइन और चॉइस फिलिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करके ओपन जो आपका डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको ओपन राउंड काउंसलिंग का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको जितनी भी आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपको फिल कर देनी है और उस चॉइस फिलिंग कर देनी है। चॉइस फिलिंग के बाद आपको सिक्योरिटी अमाउंट है जो आपका 25,000 रुपये का वो जमा कराना है। तो उसे जमा कराने के लिए आपको इस बैंक में आपको ये करना, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ 25,000 थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इन द अकाउंट गिवन बिलो। इसमें आपको ये इलेक्ट्रॉनिक फंड के थ्रू आपका ही होगा और इसका जो प्रूफ है वो आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम इसका जो अपलोड करना है एज ए PDF आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका बैंक की डिटेल है जिसपे आपको 25,000 रुपये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू पे करने हैं। उसके बाद बात करें अगर डॉक्यूमेंट्स की, और जो स्टूडेंट्स दोनों स्टेप्स आपकी फीस भी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जमा करा देंगे और चॉइस फिलिंग कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे सीट अलॉटमेंट के लिए। और अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको ज्वाइन करना ज़रूरी है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी जो 25,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त कर ली जाएगी, वो आपको वापस रिफंड नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये है। और रजिस्ट्रेशन की कल लास्ट डेट है और कल शाम को 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए ओरिजिनल आपके सीट अलॉटमेंट के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें एडमिट कार्ड इशूज बाय एम्स, ओपन राउंड रजिस्ट्रेशन स्लिप, ऑफर लेटर, सीट एलोकेशन लेटर आपको चाहिएगा, सर्टिफिकेट फ्रॉम ये आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपकी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और अगर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC EWS कैटेगरी से तो आपको ये भी आपको दिखाना होगा। उसके बाद बात करें EWS और OBC के सर्टिफिकेट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू हुआ जो आपका सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी मान्य नहीं होगा। और आपका जो डेट्स दे रखी हैं OBC NCL के लिए 15 जून 2020 से लेकर 28 दिसंबर 2021 और EWS सर्टिफिकेट्स के लिए 1 अप्रैल 2021 से 28 दिसंबर 2021 के बीच, इन डेट्स के बीच ही अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC या EWS सर्टिफिकेट बना है तो ही आप एलिजिबल हैं इन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में एडमिशन लेने के लिए। तो इस प्रकार से आपको ये सारी जानकारी दे के इसी प्रकार से आपका पैरामेडिकल के लिए प्रोसीजर सेम ही प्रोसीजर और सेम ही आपका शेड्यूल है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप ये जो टोल फ्री नंबर है एम्स का वेबसाइट पे देखा उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या इस मेल ID पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं AIMS.BSCcounseling@gmail.com। इस मेल ID पे आप अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस पे भी अपने क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट में भी हमें बता सकते हैं, हम भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार के सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।